आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइवल की सबसे हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली कहानियों में से एक की। ये कहानी है इंसानी जज्बे की और ये सवाल उठाती है कि एक इंसान टूटने से पहले आखिर कितना कुछ सह सकता है। तो ये सब शुरू हुआ 25 मई 2002 को चाइना एयरलाइंस की फ्लाइट 611, जिसमें 225 लोग सवार थे, ने उड़ान भरी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, एक आम उड़ान की तरह। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वो प्लेन बिना किसी वार्निंग के रडार से गायब हो गया। जब बचाव दल मौके पर पहुंचे तो उन्हें सिवाय मलबे और लाशों के कुछ नहीं मिला। दुनिया के लिए ऑफिशियली उस प्लेन में कोई नहीं बचा था। पर वो रिपोर्ट्स गलत थीं। यकीन करना मुश्किल है, पर कुछ लोग उस भयानक हादसे में बच गए थे। लेकिन असल में उनके लिए एक और भी बड़ी और खौफनाक परीक्षा तो बस शुरू होने वाली थी। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है उस छोटे से ग्रुप के बारे में जो एक चमत्कार की तरह बच गए थे। अविश्वसनीय रूप से 13 लोग जिंदा मिले। वो खुले समंदर के बीच प्लेन के एक बड़े टूटे हुए टुकड़े से किसी तरह चिपके हुए थे। वो बच तो गए थे, पर उनकी असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। अब हम उनके संघर्ष के पहले पड़ाव पर आते हैं। खुले समंदर में बिना किसी सहारे के, बिल्कुल अकेले। सोचिए मलबे पर हालात कितने भयानक होंगे। कुछ ही दिनों में प्यास जानलेवा बन गई, इतनी कि उन्हें अपना ही यूरिन पीने पर मजबूर होना पड़ा। भूख मिटाने के लिए पानी में तैरती कच्ची मछली ही सहारा थी, और हर पल नीचे शार्क का खतरा मंडरा रहा था। इन 17 खौफनाक दिनों में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। दूर जो चीज उन्हें एक उम्मीद, एक बचाव लग रही थी, वो असल में एक नए तरह की कैद साबित हुई। ये एक वीरान डीप सी फिशिंग बेस था, जिसे दशकों पहले छोड़ दिया गया था। दीवार पर लगा आखिरी कैलेंडर साल 1962 का था। वहां पीने का पानी नहीं था और वो पूरी जगह हजारों बड़े बड़े चूहों से भरी हुई थी। ये कोई पनाहगाह नहीं, बल्कि लोहे का बना एक नर्क था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बचने की हर कोशिश, उम्मीद की हर किरण एक और बड़ी तबाही में बदल जाती है। एंडरसन की कहानी ही ले लीजिए। एक जंग लगी कील से पैर में एक मामूली सी खरोच आई, लेकिन दवा के बिना वो छोटी सी चोट जानलेवा गैंग्रीन में बदल गई। ऐसी जगह पर जहां एक बैंडेज तक ना हो, एक खरोच भी मौत का फरमान थी। जब उन्होंने एंडरसन के शरीर को समंदर को सौंपा तो हैमरहेड शार्क्स के एक झुंड ने पलक झपकते ही उसे नोच खाया। ये भयानक नज़ारा बाकी बचे लोगों के लिए एक ऐसा सदमा था जिसने उनके दिलों में समंदर के लिए एक कभी न मिटने वाला खौफ भर दिया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर उन्होंने वहां से भागने के लिए एक नाव बनाने का फैसला किया। ये एक बेहद मुश्किल काम था, पर यह उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ठीक उसी रात जब वो अपने नाव को लॉन्च करने वाले थे, एक भयानक तूफान आ गया। तेज हवाओं और विशाल लहरों ने उनकी हफ्तों की मेहनत को कुछ ही घंटों में तबाह कर दिया। उनकी आखिरी उम्मीद भी लहरों में डूब गई। और फिर आईमैक्स की दिल दहला देने वाली मौत। जैसा कि एक सर्वाइवर ने बाद में याद किया, एक पल के लिए पानी का रंग लाल हो गया था। वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था जब एक ग्रेट व्हाइट शार्क ने उसे खींच लिया, और बाकी सब बस बेबसी से देखते रह गए। इस घटना ने उनके हौसले को पूरी तरह से कुचल दिया। अब ऐसा लगने लगा था कि सिर्फ किस्मत ही नहीं, बल्कि कुदरत खुद उन्हें वहां से जाने नहीं देना चाहती थी। अब कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है। जैसे जैसे महीने बीतते गए, बचाव का कोई नामो निशान नहीं था, और उस ग्रुप का पतन और भी भयानक होता गया। ये स्लाइड दिखाती है कि वो किस हद तक टूट चुके थे। कहाँ शुरू में वो चूहे और सीपियां खाकर एक टीम की तरह जी रहे थे, और कहाँ 8वें महीने तक वो कंकाल बन चुके थे, घावों से भरे हुए और एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। ये इंसानियत और हैवानियत के बीच की एक बहुत बारीक लकीर थी। इस नर्क में और भी जाने गईं। टोनी एक रात अचानक गायब हो गया। शायद उसने खुद ही हार मान ली थी, और मैथ्यू ने सिर की एक पुरानी चोट की वजह से धीरे धीरे दम तोड़ दिया। अब वो सिर्फ 5 लोग बचे थे। चलिए अब कहानी के आखिरी, सबसे तनाव भरे पलों की तरफ बढ़ते हैं। 9 महीने के अंधेरे के बाद उम्मीद की एक आखिरी, लगभग नामुमकिन सी किरण दिखाई देती है। 270 दिन। सोचिए, इतने लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद उनकी हालत क्या होगी? क्या उनके लिए जिंदा रहने का कोई मतलब भी बचा था? और तभी जैक को एक पुरानी जंग लगी फ्लेयर गन मिली,
और उसमें सिर्फ एक ही शॉट था। उनका एकमात्र मौका, 270 दिनों का संघर्ष अब बस उस एक गोली पर आकर टिक गया था। जब उन्होंने आसमान में एक प्लेन देखा तो जैक ने कांपते हाथों से फ्लेयर चलाई। कुछ दर्दनाक पल वो प्लेन अपनी ही धुन में आगे बढ़ता रहा और फिर अचानक चमत्कार हुआ। प्लेन वापस मुड़ा, उन्हें देख लिया गया था। आखिरकार वो 5 लोग बचा लिए गए। उनकी 270 दिनों की ये अविश्वसनीय कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इंसानी सहनशक्ति की क्षमता शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान के टूटने की हद है क्या।